नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। ज्योतिष का विज्ञान जो है बहुत ही चमत्कारी है, आकुलहट उत्पन्न करने वाला है और ग्रहों की गणना के द्वारा कैसे व्यक्ति के भाग्य के संबंध में, व्यक्ति के जीवन के संबंध में जो ज्ञान है वो हम विशेष तौर पर आकुलहट उत्पन्न कर सकता है, सत्य आपके सामने ला सकता है। बड़ा चमत्कारिक चीज है। लाखों वर्षों से लोगों ने इसका लाभ लिया है। जी हाँ, लाखों वर्ष से भारतीय संस्कृति ये नहीं है कि बहुत जल्दी आज विज्ञान इस बात को भी प्रत्यक्ष, जो मॉडर्न विज्ञान है इस बात को प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहा है कि बहुत सारी चीजें जिस प्रकार से लोगों ने बांधने का प्रयास किया था। अभी कुछ दिन पहले एक तथाकथित तौर पर कंप्यूटर का जमाना है ना, तो कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर आ गया और उसमें सॉफ्टवेयर में बना दिया गया कि भाई भगवान राम का जन्म जो हुआ है आज से 5000 साल पहले, 7000 साल पहले भगवान को काल को मान लिया उन लोगों ने। क्या विडंबना है। भारतीय काल गणना देखें, 5000 वर्ष तो हमारे कलयुग को आरंभ हुए हो गए। उससे पहले जो अनेक प्रकार के कालों की गणना शास्त्र में बताई गई है, एक दिन विज्ञान उसको भी मानेगा। इसलिए ज्योतिष शास्त्र को प्रत्यक्ष रूप से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान आज तथाकथित तौर पर मॉडर्न विज्ञान जो है वो तो धीरे धीरे शोध कर ही रहा है, लेकिन भारतीय संस्कृति में ज्योतिष की काल गणना जो है वो बहुत ही चमत्कारी है और हर चीज को प्रत्यक्ष रूप से समझा के अनुसार ही उस बात को उपस्थित करती है। शनि का परिवर्तन अभी कुछ दिन में होने जा रहा है और शनि का परिवर्तन क्या कुछ करने वाला है, खेल बड़े विचित्र रहने वाले हैं। और शनि का परिवर्तन जो है विशेष तौर पर क्या कुछ करने के योग बनाएगा, वो हमने विभिन्न राशियों के संबंध बताया है। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं सिंह राशि वालों के लिए शनि का परिवर्तन है वो क्या कुछ करने के योग बना रहा है। सिंह राशि, सूर्य प्रधान सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय। सिंह 5वीं राशि है जिसको बोला जाता है लियो, और सूर्य इसके स्वामी है और सूर्य का संबंध विशेष तौर पर किसके साथ है, शनि के साथ है। शनि को सूर्य पुत्र कहा जाता है और विशेष तौर पर कहा जाता है कि शनि को मनाने के लिए विशेष तौर पर आमतौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों के जीवन में, एक बात सूत्र रूप से समझ लीजिए, पिता और पुत्र के संबंध आपस में यदि ठीक नहीं है तो शनि आपसे कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे। यदि अपने पिता का सम्मान नहीं करते आप तो इस बात को मान लीजिए। कथा कुछ भी हो, लेकिन ये सूत्र हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि यदि शनि आपके जीवन में अशुभ प्रभाव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है कि आपके संबंध आपके विशेषतौर पिता के साथ अच्छे नहीं होंगे। तो आप समझ लीजिए शनि का दुष्प्रभाव आपके जीवन में और बढ़ जाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए विशेषता में समझ लीजिए शनि का जो परिवर्तन होने जा रहा है वो होने जा रहा है आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव में यानी शनि आपकी दृष्टि पे डाल रहे हैं। अभी तक शनि आपके चल रहे थे विशेष तौर पर छठे भाव में और वो उनकी अपनी राशि थी और वहां उसने रोग के संबंध में आपको बड़ा परेशान कर रखा था। कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर रखे थे, शत्रु आपके लिए परेशान करने के योग बना रहे थे और कई प्रकार के विचित्र योग बन रहे थे जो आपके लिए जीवन में बंधन का विशेष तौर पर योग बन रहा था, क्योंकि शनि की दृष्टि ऐसी पड़ रही थी। अब शनि महाराज वहां से निकलकर आपके विशेष तौर पर लग्न पर आ गए हैं, लग्न पर प्रभाव उत्पन्न करने वाले, क्योंकि शनि आपके सिंह लग्न से अगर यदि हम बात करें तो वो चले जाते हैं सप्तम भाव के अंदर। और सप्तम भाव किसका भाव है? सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। सप्तम भाव विशेष तौर पे जो भाव है वो आपके व्यवसाय का भाव है। सप्तम भाव आपकी इंडस्ट्री का भाव है। सप्तम भाव विशेष तौर पर युद्ध का भाव है। सप्तम भाव नारी का भाव भी बोला जाता है। कई प्रकार के विशेष तौर पर, और उसके साथ साथ आपके लग्न को देखेंगे शनि, आपके भाग्य को देखेंगे शनि और आपके विशेष तौर पर आपके चतुर्थ भाव को भी देंगे शनि। तो ये समय बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको समझ लीजिए। आप दो धारी तलवार पर चल रहे हैं। यदि पाद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ताम्रपद विशेष तौर पर रहेगा। ताम्रपाद जो है विशेष तौर पर ये योग रहेगा और ज्योतिष के दृष्टिकोण से शास्त्र कहता है कि ये आपको विशेष तौर पे राज्य संबंध में लाभ देने के योग दे सकता है, सम्मान बढ़ाने के योग दे सकता है और आपके धन में इजाफा कर सकता है। सूत्र के दृष्टिकोण से तो समझ में आती है बात, लेकिन शनि की दृष्टि कहां पड़ रही है? भाग्य पर। तो समझ लीजिए भाग्य में कहीं ना कहीं कमी आने के योग देगा शनि। व्यवसायिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, व्यवसाय बढ़ाएगा, जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे करेगा। लेकिन आपके साथ एक गलत बात होने वाली है, आप अड़ियल बहुत ज्यादा होने वाले हैं, जिद्दी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आप गुस्सा बहुत ज्यादा करने लगेंगे, आप आलसी बहुत हो जाएंगे। देखिए हम आपको सत्य रूप सब बता रहे हैं जो शनि महाराज आपके साथ करने वाले हैं। और जब आलसी हो जाएंगे तो भाग्य सो जाएगा ना भाई, क्योंकि शनि आपके कहां देख रहे हैं? आपके सप्तम भाव से लग्न को देखेंगे, लग्न में ये सारी बातें उपस्थित करेंगे, भाग्य सो जाएगा। तो आलसी होंगे तो भाग्य सो जाएगा ना।
और शनि आपको देखने वाले हैं आपके चतुर्थ भाव को भी। चतुर्थ भाव किसका भाव है? आपके पेट का भाव है, स्वास्थ्य का भाव है। तो वहां पर शनि देखेंगे तो वहां परेशानी देने के योग देंगे। तो आप समझ लीजिए आलस्य किया तो ये सारी चीजें खराब होने वाली है। तो कोशिश करनी है आपको सबसे पहले जल्दी आप आलस्य को त्याग के काम करने का प्रयास करना है। योगाभ्यास नित्य प्रति कीजिए, प्रैक्टिकल वॉक कीजिए नित्य प्रति, सुपाच्य भोजन करिए, इस बात सबका ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। आमतौर पर ज्योतिषी के पास जाते ही लोग सबसे पहले कह देते हैं, कई बार हमारे पास भी लोग आते हैं कि महाराज उपाय करवा दीजिए। अरे उपाय हम कराने वाले कौन भाई? उपाय तो आपको करना है। और आप किसी ज्योतिषी के पास पहुंच जाते हैं, वो आपके लाखों रुपए खर्च करा देते हैं, लाखों रुपए खर्च करा देते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि भैया देखिए भैया, अगर ऐसा होता कि पैसे खर्च करके शनि के या किसी ग्रह के उपाय या भगवान को पसंद करने के कार्य होते हैं तो जितने धनवान है वो तो जीवन में कष्ट होते ही नहीं। और आप समझ लीजिए एक नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा कष्ट जो होता है वो धनवान व्यक्ति के जीवन में होते हैं। दूर के ढोल तो बढ़िया बजते हैं, हर एक के लिए लगता हर एक को है, लेकिन आप समझ लीजिए जितनी परेशानी एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए है उससे कई गुना अधिक परेशानी उस धनाढ्य व्यक्ति के जीवन में होती है। तो इस बात को हम समझ लेने का प्रयास कर लीजिए कि शनि महाराज जो विशेष तौर पर सिंह राशि वालों के लिए सप्तम भाव में आ रहे हैं, व्यवसायिक दृष्टिकोण से अच्छे रहेंगे, जीवन साथी के साथ अच्छा रहेगा। जीवन साथी के लिए आप लकी रहने वाले हैं, लेकिन अपने लिए आप कुछ कष्ट उत्पन्न करने के योग देने वाले हैं यदि शनि को अपने ऊपर ओढ़ लेंगे। शनि आपके ऊपर आ गए हैं, शनि यदि अपने आप को आपने ओढ़ लिया तो विशेष तौर पे आप सब परेशानी बनाने के योग दे रहे हैं, क्योंकि विशेष तौर पर ये समस्या जो इस प्रकार की होने वाली है एक तरह से कल्याणी ढैया, कल्याणी जैसे साढ़े साथी होती है ना, पूरी साढ़े साथी लंबे टाइम के लिए, लेकिन आपके लिए छोटी साढ़े साथी का पीरियड है ये। तो इसलिए पूरी तरह से अपने उपाय को आपको करने का प्रयास करना चाहिए। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको सावधान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को संबंध समझते हुए आपके कई क्षेत्रों में अच्छा योग बनने वाले हैं, कई क्षेत्रों में अच्छी बातचीत होने वाली है, लेकिन कई दृष्टिकोण से आपको बहुत ज्यादा अपने ग्रह का उपचार करने की जरूरत है। तो हम आपको कहेंगे कि आप नित्य प्रति विशेष तौर पर आप एक काम करें, शनि के स्तोत्र का पाठ करें, शनि के स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति करें, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति करें। एक काम और कर सकते हैं, हर शनिवार के दिन हनुमान जी को जाकर चोला अपने हाथ से, चोले का मतलब होता है सिंदूर, सिंदूर लेकर हनुमान जी को विशेष तौर पर आप चढ़ाने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी उपाय है। इसके साथ साथ एक बात और समझा देते हैं, कई लोग बड़े विचित्रता से हमारे पास आते हैं, मैं तो स्त्री हूं, मुझे तो हनुमान जी को छूने की भी आज्ञा नहीं है। अरे कहां लिखा है भैया कि स्त्री को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए? हनुमान चालीसा पढ़ी है? यदि हनुमान चालीसा पढ़ी होती है आपने, हनुमान चालीसा तो पढ़ी होगी, चलो आपने, बहुत सारे लोगों ने जो वीडियो को देख रहे हैं ज्योतिष में इंटर से हनुमान चालीसा पढ़ी होगी। हनुमान चालीसा में रास्ता लिखा है ना, हनुमान जी ने खासतौर पर तुलसीदास जी ने इस बात लिखा, जो पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा, लिखा ना, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। जो में क्या पुरुष लिखा है? जो पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े, जो स्त्री या पुरुष जो भी पढ़े, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। फिर कष्ट काहे का भाई? मेरे पास अभी कुछ दिन पहले ही एक माता जी कहीं रास्ते में मिली और बोल रही थी माता कि महाराज आपने जो हनुमान जी की पाठ किया है, सुंदरकांड का पाठ किया, मैं तो नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती? जिसने लिखी, किसी पंडित जी ने थोड़ी लिखी है, जो आमतौर पर गली के जो कोने में बैठे हुए सो कॉल्ड पंडित, जो तथाकथित तौर पर पंडित कहते हैं, अपने आप को विद्वान कहते हैं, पंडित का मतलब होता है विद्वान। तुलसी बाबा स्वयं लिखे और स्वयं कह रहे हैं जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा, जो भी पढ़े, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। तो इसलिए फिर चिंता क्यों कर रहे हो? तो हनुमान जी का पाठ पकड़ लो, हनुमान जी का नित्य प्रति पाठ करो, और साथ साथ एक काम करना है, हर शनिवार को हनुमान जी को स्वयं चोला चढ़ाना शुरू कर दो, और उससे देखिएगा आपके शनि का जो दुष्प्रभाव है बिल्कुल दूर हो पाएगा। लेकिन आप समझ लीजिए ये 2.5 साल आपके लिए थोड़े से क्रिटिकल रहने वाले हैं। कुछ क्षेत्रों में इनका उपाय आपको जरूर करना चाहिए, और ये उपाय बिल्कुल नित्य प्रति आप कर लीजिए, आपके कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। नमस्कार।